नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षा विभाग में अधिकारियों के बीच तनातनी की करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक पत्र मुझे हाथ लगी है, यह कहिए कि एक पत्र मेरे पास आया है, जिस पत्र में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग के जो माध्यमिक निदेशक हैं योगेंद्र सिंह, उनके जिम्मे जितना काम था वो काम ले लिया गया और अब जो कुछ भी वो करेंगे वो भाया उनके सेक्रेटरी मतलब सचिव एसीएस के सचिव के माध्यम से वो अब कोई काम करेंगे। देखिए, इसके पीछे सिद्धार्थ जी का क्या मंशा है पता नहीं। ये भी बात सही है कि किसी पेमेंट को लेकर, किसी भुगतान को लेकर दोनों के बीच तनातनी हुई और वो तनातनी इतना बढ़ा कि योगेंद्र जी लंबी छुट्टी पर चले गए। फिर वापस लौटे हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। तब तक उनके अब्सेंस में एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के द्वारा कहा जा रहा है कि वो भुगतान हुआ है। देखिए सिद्धार्थ जी, मसला क्या है उस पर हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज के दौर में योगेंद्र सिंह जहाँ जहाँ कलेक्टर के रूप में रहे हैं, नालंदा हो चाहे समस्तीपुर हो, बिहार के ऐसे ज़िले के ये कलेक्टर रहे हैं जहाँ राजनीतिक रूप से बहुत ही वो संवेदनशील जिला रहा है। नालंदा तो मुख्यमंत्री का गृह जिला ही है और समस्तीपुर कर्पूरी ठाकुर जी का धरती है। वहाँ अधिकारी अगर बाएं दाएं करे या नालंदा में करे तो सीधे सीएम के संज्ञान में बात जाती है, और समस्तीपुर में अगर आप बाएं दाएं किए तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे अधिकारियों को समस्तीपुर में जमे रहना, समस्तीपुर में काम करना, चाहे वो लालू का राज हो चाहे नीतीश का राज हो। नीतीश के आने के बावजूद भी मैंने देखा है कि समस्तीपुर ज़िले में अगर अधिकारी थोड़ा बाएं दाएं करते हैं मतलब दूसरे तरीके से, तो उनको मुश्किल होता है काम करना। अगर ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग काफ़ी हुई और वो अपने मन से काम करते रहे, तो ऐसी अधिकारियों में योगेंद्र सिंह की गिनती है। योगेंद्र सिंह की चर्चा ही होता है तो होता है कि भाई जब वो उनका तबादला होता है तो कहीं वो अपना फेयरवेल नहीं देते, एक ब्रीफकेस उठाए बस पर बैठे पटना चले आते। मसला क्या है ये मैं नहीं मालूम, लेकिन जो चर्चा है वो चर्चा हमें लगता है कि आपकी छवि के अनुकूल नहीं है। आप जिस छवि के अधिकारी हैं उस छवि के अधिकारी को लेकर ये चर्चा सही मायने में सही नहीं है, क्योंकि योगेंद्र सिंह की जो छवि है और उनके जाने के बाद जिस पेमेंट की चर्चा आपके शिक्षा गलियारे से लेके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के चौखट तक जो चर्चा हो रही है ना, वो चर्चा में बड़ी बदनामी आपकी हो रही है। आप अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार कीजिए कि योगेंद्र सिंह जैसे अधिकारी को आप काम काज करने से अलग थलग कर दें, उससे इमेज बेहतर नहीं जा रहा है विभाग का। इतने दिनों से वो शिक्षा विभाग में आए हैं, साफ़ सुथरा काम के लिए जाने जाते हैं। हर अधिकारी के जुबान पर उनके लिए एक अलग तरीके का भाव देखने को मिलता है, लेकिन आपके इस पत्र से कहीं न कहीं लीडरशिप क्वालिटी वाली बात सामने नहीं आ रही है। देखिए, आपने 2 रिटायर्ड अधिकारियों को भी आपने मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी में भी जो डायरेक्ट ऑफिसर हैं उनका आप कहीं न कहीं उनके मान सम्मान का आपने ख्याल नहीं किया। सरकार द्वारा 2 अधिकारी आपको दिए जाने के बाद मतलब प्राथमिक और माध्यमिक दोनों निदेशक आपको मिल गया, वो भी डायरेक्ट आईएएस अधिकारी, और दोनों एनर्जेटिक, और सेक्रेटरी भी मिल गया आपको, तीनों एनर्जेटिक पदाधिकारी। फिर भी आप रिटायर्ड अधिकारी को आप रखे हुए हैं और वो भी इन तमाम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने से जुड़े कई पत्र आपने जारी किया है। तो ये एक सफल नेतृत्वकर्ता का निशानी नहीं है, क्योंकि आपके पास सेटअप है, उस सेटअप के सहारे आप काम करिए। इससे इमेज ये जाता है ना कि आप मनमानी चाहते हैं, मतलब कानून से इतर आप कुछ काम कराना चाहते हैं। इसलिए इस तरीके का
आप मतलब हम एसीएस हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं और आप कुछ भी निर्णय ले रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, जिलों में इसका इम्पैक्ट दिख रहा है और वह बड़ा खराब इम्पैक्ट दिख रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और योगेंद्र सिंह को काम करने से आप अलग थलग कर देने के से हमें नहीं लगता है कि इससे विभाग के सेहत पर कोई अच्छा प्रभाव पड़ेगा। विभाग के सेहत पर समझिए इससे बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। आपके पूरे शिक्षा विभाग में हर रूम में कुछ न कुछ गॉसिप हो रहा है। आपको शायद पता नहीं है कि किस स्तर पर गॉसिप हो रहा है, और आपको लेकर एक नकारात्मक छवि अधिकारियों में बन रही है। करे इनका तो कहना ही काम है, खुद इन्वॉल्व होते नहीं हैं, खुद समय देते नहीं हैं, बस निर्णय लो तो उसकी आलोचना, उस पर फटकार, तो भाई कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके की छवि आपकी बनती जा रही है। और ये शिक्षा विभाग है। देखिए ये विभाग भले डायरेक्ट क्या कहते हैं फंड का मतलब टेंडर वाला विभाग नहीं है, लेकिन ये विभाग ऐसा विभाग है जहां संचिका में आपको फंसा सकता है। कई तरह के निर्णय आपके हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं और सारे के सारे निर्णय टर्न डाउन हो रहे हैं। 3 निर्णय आपके हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, चौथा भी किसी भी समय खारिज हो जाएगा। तो ये तभी होता है जब आपस में समन्वय, बेहतर समन्वय नहीं रहता है विभाग में, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है कि आपको सही सलाह देने वाले लोग आपसे दूर होने लगते हैं कि सही सलाह हम दें, फिर क्या इसको किस तरीके से लेंगे, तो फिर इस वजह से नुकसान होता है। एक अधिकारी जो सीनियर अधिकारी है उनका तो नुकसान होता ही होता है, विभाग का भी नुकसान होता है। तो हमें लगता है कि इससे बेहतर है कि आपके टीम में जो एनर्जेटिक यंग ऑफिसर्स हैं उसका आप बेहतर इस्तेमाल करिए। योगेंद्र सिंह हो जो या एक लेडीज हैं, साहिला वो हो, यादव जी हो, इन लोगों का इस्तेमाल नहीं तो सब लोग डरे हुए हैं। एक बात आपको पता नहीं है कि सब लोग डरे हुए हैं। ये अलग बात है कि अधिकारियों का सीनियर लेवल पर अधिकारियों का एक सेटअप अभी आपके साथ है, इसलिए लोग परहेज कर रहे हैं। नहीं तो बगावत करने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। और समझ सकते हैं कि अगर आईएएस अधिकारी बगावत कर देगा तब क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते। योगेंद्र सिंह 2 महीने छुट्टी में रह गया, प्रपत्र को गठित कराते रहिए, कुछ भी कराते थोड़ी है। सब लॉबी होता है ना, अभी आपका लॉबी मान लीजिए मजबूत है, लेकिन सभी दिन आप ही का लॉबी मजबूत नहीं रहेगा ना। जब लॉबिंग की बात होगी तो अलग अलग तरीके की लॉबिंग होनी शुरू हो जाती है और उसमें फिर काम प्रभावित होता है। इसलिए हमें लगता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी हो रहा है, जो बातें सामने आ रही है, वो मतलब विभाग के लिए और शिक्षक से जुड़े हुए दफ्तर के लिए ये सही संदेश नहीं है। ये अनुशासनहीनता का समझ जाइए कि एक मैसेज जा रहा है और उसका असर नीचे स्तर तक होने लगा है। क्योंकि देखिए ना आपके पत्र का किस तरीके से लोग रिस्पॉन्स ले रहे हैं। 1 सप्ताह में आपने कहा कि सब शिक्षक को पेमेंट कर दीजिए, अभी भी आप जान के हैरान रहेंगे कि अब पता ये चल रहा है कि टेक्निकल ज्वाइनिंग हजारों शिक्षकों का नहीं हुआ है, वो अलग मुद्दा फंस गया, इसलिए उसका HRMS नहीं बन रहा है। 1 सप्ताह के अंदर पेमेंट करने के लिए क्या है और HRMS अभी भी नहीं बना। अभी भी 20,000 से अधिक शिक्षक हैं जिनको पेमेंट नहीं मिला। कई जिला में BPSC वाले को मार्च का सैलरी नहीं मिला। क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। तो ये सारी कुव्यवस्था इसलिए फैल रहा है कि नेतृत्व के स्तर पर जो एक मजबूती दिखना चाहिए वो मजबूती नहीं दिख रहा है सिद्धार्थ जी।